तो क्लास 12th केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके हैं नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब पहले हमने पहले हमने देखा सोल्यूशन चैप्टर को, अब हम ऑर्गेनिक पे आ चुके हैं। अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बन की हमारे पास एक पेरेंट चेन होती है, उस पेरेंट चेन के साथ जैसे ही कोई एक एटम, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, या ग्रुप ऑफ एटम COOH, CHO, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन, ये जब अटैच हो जाए तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को चेंज कर दे, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल भी है और ईथर भी है। तो नॉमेनक्लेचर के साथ स्टार्ट करते हैं इसका। तो चैप्टर का नाम डाल देते हैं सबसे पहले हम। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे पास अल्कोहल, ठीक, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो क्या है अल्कोहल, क्या है फिनॉल और क्या है ईथर, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम पहचानते हैं OH ग्रुप के साथ। तो जहां भी OH ग्रुप लगा होगा तो वहां मैं समझ जाऊंगा कि क्या है मेरे पास, अल्कोहल तो है ही है। ठीक, तो इसके साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर देना पड़ता है आपको। IUPAC एक संस्था है केमिस्ट्री की, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमको सिखाते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे देना है। ठीक है, क्योंकि लेटर्स तो बहुत कम है, उनके कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो नाम देने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अब उन्होंने IUPAC ने हमको ये सिखाया कि जब भी अल्कोहल होगा तो नाम के साथ आपने सफिक्स यूज़ करना है, और वो सफिक्स क्या होगा? ओल होगा। क्या होगा? ओल। अब वो ओल कैसे होगा, यूज़ करते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास 3 कार्बन की चेन है और ये OH लगा है, ये H आ गया, ये H आ गया, H H H H और H। ठीक, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबरिंग देनी है। तो सीख चुके हैं हम, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। नंबर 1 मैंने वहाँ दिया है जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, प्रेफरेंस हमेशा उसी को मिलती है। 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो AN लगेगा क्योंकि अल्केन है, और सफिक्स का लगने वाला है ओल, तो उसका नाम क्या पड़ गया? प्रोपेनॉल पड़ गया। 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल दोनों सही हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, इस तरह का आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो फिर से वही नंबरिंग वहीं से दूंगा जहां शुरू हो रही है, 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो AN और लास्ट में लग जाएगा ओल। तो क्या नाम पड़ गया इसका? ब्यूटेनॉल नाम पड़ गया इसका। नाम क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेनॉल। या फिर अच्छी किताबों में क्या लिखा है? ब्यूट AN। ये भी बता दो कि कौन से नंबर कार्बन पे है, तो ब्यूटेन टू ओल, तो दोनों सही हैं। ये नाम आ गया आपके पास। तो अल्कोहल के नाम आप इस तरह दे सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। इस तरह की चेन है, तो एक घर नहीं बनाया है हमने, तो इसमें क्या है? हर एक जो पॉइंट है उसको आपने कार्बन स्ट्रक्चर मान लेना है। तो नंबर 1 यहाँ से देंगे, नंबर 2 यहाँ से देंगे, नंबर 3 यहाँ से, 4 5 एंड 6। ठीक, तो 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन को हम हेक्स बोलते हैं। ठीक, अब डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है।
तो जब भी दो नंबर्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए हमेशा छोटा नंबर लेना होता है अपने, तो हम सब छोटा नंबर कौन सा लेंगे, 2 लेंगे। तो हेक्स 2 इन साथ में लग जाएगा ओल। ओल क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हेक्स 2 इन, तो उसको ठीक करने के लिए लिख सकते हैं हेक्स 2 इन 3 ओल, कि 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे क्या है हमारे पास, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बेसिक हो गया किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। फिनॉल के बारे में जानने के लिए तो समझना पड़ेगी कोई चीज़ आपको, ठीक। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे, तो मैं बात करने जा रहा हूं फिनॉल के लिए, ठीक। कार्बन की चेन ना 2 टाइप की होती है, यहां देख लिए, कार्बन की चेन 2 टाइप्स की होती है। एक चेन को हम बोलते हैं एलिफैटिक चेन और दूसरी चेन को हम बोलते हैं एरोमेटिक चेन, ठीक। क्या है एलिफैटिक, क्या है एरोमेटिक। अगर कोई कार्बन की चेन सीधी सीधी चल रही है, ठीक है, ब्रांच नहीं है, ब्रांच में हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको एलिफैटिक की चेन बोलेंगे। वही जब कोई एक रिंग स्ट्रक्चर बना दे, ठीक, तो उसको मैं एरोमेटिक की चेन बोलूंगा, जैसे बेंजीन का होता है। तो फिनॉल जो है, तो सीधी सी बात है, वो एरोमेटिक चेन से एसोसिएटेड है, ठीक। तो जब हमारे पास बेंजीन की रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग जाए तो मैं उसको क्या बोलता हूं, फिनॉल बोलता हूं। क्या बोलता हूं, फिनॉल। इसी से फिनाइल बनता है। अच्छा, और स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेंजीन की, जो आगे 12th क्लास में काम आने वाले हैं। ये बेंजीन है, अगर 2 बेंजीन साथ में चिपक जाएं तो क्या बोलोगे इसको आप, इसको आप बोलोगे डाइफिनाइल। ये दिमाग में होने चाहिए। तो ये है फिनॉल, ये है डाइफिनाइल। अगर बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ जाए, मान लेते हैं NO2, ठीक, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप होता है। अगर बेंजीन की रिंग के साथ लग जाए NH2, ठीक, अमाइन ग्रुप लग जाए, फंक्शनल ग्रुप, तो मैं इसको बोलूंगा एनिलीन। अगर बेंजीन की रिंग के साथ लग जाए CH3, तो मिथाइल ग्रुप लग जाए। CH3 ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसको आप बोलोगे टॉलीन। और अगर बेंजीन की रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो मैं उसको बोलूंगा बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन की रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए, ये क्या था, एल्डिहाइड था, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लग जाए कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैं क्या बोलूंगा उसको, बेंजोइक एसिड, ठीक। अगर बेंजीन की रिंग के साथ ऊपर भी डबल बॉन्ड और नीचे भी डबल बॉन्ड ओ लग जाए, ये दिखेगा आपको चैप्टर में आगे, इसको बोलते हैं बेंजोक्यूनॉन, ठीक। टफ नाम है लेकिन बड़े जरूरी हैं। तो नंबर 1 पे हमने देखा फिनॉल को, नंबर 2 पे देखा डाइफिनाइल को, नंबर 3 पे देखा नाइट्रोबेंजीन को, नंबर 4 पे देखा एनिलीन को, नंबर 5 पे देखा टॉलीन को, नंबर 6 पे देखा बेंजल्डिहाइड को, नंबर 7 पे देखा बेंजोइक एसिड को, और नंबर 8 पे देखा बेंजोक्यूनॉन को। तो ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आगे आपको हर चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो कैसे काम आने वाले हैं, इसको हम एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, इसको कीटोन में पढ़ेंगे, इसको अमाइन में पढ़ेंगे, इसको हर चैप्टर में पढ़ना ही है। फिनॉल इस चैप्टर में देखने वाले हो, डाइफिनाइल भी आपको इसी चैप्टर में दिखेगा। तो ये बात हुई अल्कोहल की, ये बात हुई फिनॉल की, कि एरोमेटिक चेन से ये चीज़ें बनती हैं, ठीक। अब कहानी आती है ईथर पे, कि ईथर क्या है।
ठीक है। तो ये करने के बाद ईथर की बात करते हैं। ईथर क्या है? ईथर जब OH फंक्शनल ग्रुप से, अब तीनों में OH है ना, तभी तो एक चैप्टर में आए हैं। OH फंक्शनल ग्रुप से H को निकाल दीजिए, है ना, एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब इस O के पास पावर है कि ये लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी क्या कर सकता है, दो कार्बन की चेन्स को अटैच कर सकता है। कैन अटैच टू चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर वो दो चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को अटैच कर सकता है तो हम ईथर की फॉर्मेशन को बोलेंगे। कैसे, देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि CH3O C2H5, मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे CH3 लगा है, एक कार्बन की चेन, और राइट साइड पे CH2 CH3 लगा है, तो उसको C2H5 बोल सकते हैं। मुझे बात पता है कि CH3 को मैं बोलता हूं मिथाइल और C2H5 को बोलता हूं इथाइल। तो आपने देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है या E पहले आता है। तो मेरे को पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आने वाला है, इथाइल। तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले इथ, इथाइल का इथ। इस O का ईथर में हम उसको ऑक्सी बोलते हैं, ऑक्सी। और एक कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या नाम पड़ गया इसका, इथॉक्सी मिथेन नाम पड़ गया। तो इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखिए, ऑक्सी लगाइए, बाकी वाले का नाम पूरा पूरा लिख दीजिए। तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। अब ईथर जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं आपके पास। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या है? सिमेट्रिकल ईथर है जिसमें ऑक्सीजन के लेफ्ट में और ऑक्सीजन के राइट में सेम अमाउंट ऑफ कार्बन की चेन हो। तो C2H5 यहां पे है तो यहां भी C2H5 होगा। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है कि अगर यहां पे C2H5 है O तो C6H5 यानी बेंजीन की रिंग लग जाए साथ में। ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर था। लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ चेन्स का डिफरेंस क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है, तो इस तरह आप नाम, अच्छा जिसमें दोनों सेम हो जाए तो नाम कैसे दोगे, इसको नाम देख लो। तो ये है CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथ, फिर ऑक्सी, और मिथ ही है तो मिथेन बन जाएगा। इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी मिथेन। इसका क्या होगा, इथ ऑक्सी इथेन। तो मिथ ऑक्सी मिथेन और इथॉक्सी इथेन। तो अगर जब तक आपको नाम नहीं पता होंगे किसके, अल्कोहल के, फिनॉल के, ये फिनॉल स्ट्रक्चर, ये ईथर के, तो चैप्टर को पढ़ना बेकार है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कहावत है कि जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घुमाना नहीं जानता उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको बेंजीन, बेंजीन के स्ट्रक्चर सब देखना पड़ेगा। तो हर चैप्टर में बताइए आपको प्रिपरेशन तो पढ़नी पड़ती है और मैकेनिज्म भी देखने हैं इस बार आपने। तो देखते हैं, सबसे पहले अल्कोहल को समझते हैं, अल्कोहल कैसे बनते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास, डाल लीजिए कॉपी पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, क्या है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल बनता कैसे है, ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। अल्कोहल बनाने के लिए ना, तो सबसे पहला हम लेंगे फ्रॉम इथीन। ठीक, इथीन को ले लेंगे और इथीन को हम यूज करके हम क्या बनाएंगे, आगे अल्कोहल बनाने वाले हैं। कैसे, देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड C है। इथीन क्या, अगर मैं एल्कीन बोलूं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे आ सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसकी मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी। ठीक, पानी भी डाल दिया और साथ में एसिड डाल दिया। एसिड आपको पता है H+ आयन तो देगा ही देगा। अब क्या होने वाला है, अब मान लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन टूट के यहां चले गए। तो जिसके इलेक्ट्रॉन टूट के जहां जाते हैं वहां चार्ज क्या आता है, नेगेटिव, और अपोजिट साइड का बन जाता है कार्बोकेटायन यानी प्लस, H, H और H। वाटर में जैसे ही एसिड को डाला जाता है तो वाटर टूट जाता है H+ आयन में और OH- आयन में।
अब काम सिंपल हो चुका है, नेगेटिव वाला अटैक करेगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला अटैक करेगा नेगेटिव की तरफ। तो जो आंसर है वो क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है CH, H 2 H पहले से ही थे, यहाँ क्या लग जाएगा OH और CH, H और H। तो नाम क्या हो गया, मिथ इथ, इथ सिंगल बॉन्ड AN ऑल, तो इथेनॉल बना दिया मैंने इथीन से। तो सिंपल क्या करके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके। इसमें आप स्ट्रक्चर में OH यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, मतलब जिस मर्जी में लगाओ, आंसर गलत नहीं हो सकता आपका, तो वो तो 50-50 चांस है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, स्टार पॉइंट डाल के लिखो, अब 3 कार्बन स्ट्रक्चर ले लेते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है 1 2 3, प्रोपीन है, प्रोपीन। इसमें अगर मैं करवा दूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ और H2O में, फिर आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी ना, तो अब 3 आ गए ना, तो अब आपने अप्लाई करना है मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल ये बोलता है, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि, लिख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन इन डबल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो वहां पे अटैक करने वाला है। तो इन दोनों कार्बन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, मुझे पता है वाटर टूटता है H+ OH, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो OH जो अटैक करेगा कहां करेगा, कम वाले के पास, तो CH साथ में लग जाएगा इसके OH, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और जो दूसरा H बचा है, यहाँ पे H बचा है, ये CH3 हो जाएगा, बन गया। तो उसका नाम क्या होगा, 1 2 3 नाम दे चुके हैं हम, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड A 2 पे लगा है ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछेंगे, मुश्किल से मुश्किल आपसे ये, इसी में अगर पेरोक्साइड लग जाए, ठीक है, वो करेंगे आगे बात, तो आंसर चेंज हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल लग जाता है वहां पे। तो ये है प्रिपरेशन किससे, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर से। तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर से तो प्रिपरेशन है, उसको हमने बोला फ्रॉम एल्कीन, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में 12th क्लास में आपको इसका मैकेनिज्म भी देखना है कि ये काम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेवल पे हो कैसे रहा है। समझिए, सीखिए, अगर एक बार मैकेनिज्म आपके दिमाग में घुस गया तो घुस गया, नहीं घुसेगा तो नहीं समझ आने वाला है। तो मैकेनिज्म को देखते हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी में उन्होंने 3 स्टेप से किया है, मैं यहाँ आपके लिए 4 स्टेप में करूंगा। क्यों, एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। देखते हैं क्या करना है आपने, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या बचे, हम सीखेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म, ठीक। तो जो भी पढ़ा ना रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म क्या करेंगे, स्टेप 1 ले लेता हूँ, स्टेप वाइज लिखवाता हूँ आपको मैं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहला स्टेप है हाइड्रोनियम आयन का बनना। क्या है हाइड्रोनियम आयन, जब एसिड डिसॉल्व करते हैं पानी में तो ये H2O से H3O+ बन जाता है ना, H ऐड हो गया यहाँ पे। तो इस भाई साहब को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। काम क्या है इसका, इसका काम स्टेप 2 में आएगा, देखते हैं जरा। तो स्टेप 2, ठीक, एक्टिवेशन ऑफ इथीन। ये हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है, एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा इथीन को, C डबल बॉन्ड C को एक्टिवेट करने। एक्टिवेट मतलब ये स्टेबल है ना, इथीन जो है ये स्टेबल है, इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये इसको प्रोवोक कर रहा है कि तुम रिएक्शन करो। तो इसको रिएक्शन करने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनवाएगा। ये क्या करेगा, जैसे इसके पास आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को डिसिपेट कर देगा अलग अलग जगह पे। तो एक यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव आ गया जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जहाँ से चोरी हुई इलेक्ट्रॉन की वहाँ क्या बन गया, प्लस। तो C+ जब बना तो क्या बना है, कार्ब केटाइन,
तो कार्बोकेटाइन का बनना इस स्टेप में बड़ा जरूरी है। तो एक्टिवेशन ऑफ इथीन हुई बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, तो कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन के बनने के लिए H3O का बनना बड़ा जरूरी, और कोई काम नहीं है इसका। तो कार्बोकेटाइन का बनना, तो H3O को बनाना बड़ा जरूरी था वहां पे, तो बन गया ये कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इस पे खुद प्लस का चार्ज है, तो जिस पे प्लस का चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन से प्यार, तो नेगेटिव चार्ज से प्यार उसको होता है जिसका खुद का चार्ज क्या हो? प्लस हो। तो प्लस चार्ज किसका है? इसका है। तो ये रिएक्शन कौन सी करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब स्टेप 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकेटाइन। ये रहा पानी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, इसने इस पे अटैक करना है, C+, C-, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? प्लस के पास। स्ट्रक्चर क्या बना देगा? ध्यान से देखना है यहाँ पे, C बिल्कुल सही, ये H2O यहाँ लग गया, कैसे लगा? O लगा, इसके साथ में एक H, ये H2O पूरा चिपक गया इसके साथ। सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव जैसा था वैसा ही रहेगा, अभी छीनना नहीं है इसको। लास्ट स्टेप, स्टेप 4 होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है? प्रोटॉन को हटाना। ठीक, H+ को रिमूव कर दो। तो H+ कहां से रिमूव होगा? मान लेते हैं यहां से रिमूव होगा H+, तो पीछे क्या बचा? C, H दो थे, H, ये H रिमूव हो गया, पीछे क्या बचा? OH लिख दिया। C, अभी H+ था, कहां अटैक करेगा? नेगेटिव के बजा के, यहां एक और H लग गया जो निकला था वहां से, बन गया आपके पास अल्कोहल। तो शुरू कहां से किया था, खत्म कहां किया है? इस चीज को आप बोलते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो अल्कोहल का मैकेनिज्म देखा आपने किसमें? एल्कीन की फॉर्मेशन में। देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भारी भरकम नाम और भारी भरकम रिएक्शन भी वही करती है। ठीक है, क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज करता है एक कंपाउंड का जिसका नाम है डाइबोरेन। क्या नाम है इसका? डाइबोरेन। क्या है डाइबोरेन? ये रहा जी डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है BH3 होल ट्वाइस, ये है डाइबोरेन। ठीक है, अब ये डाइबोरेन की खास बात है, जितने इसके बाद हाइड्रोजन उतनी चेन ये खुद के साथ क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है। कैसे अटैच करेगा देखते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन हो रही है परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो जैसे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी परऑक्साइड लिखा हुआ मिल जाए तो दिमाग लगा देना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज होने ही वाला है। तो परऑक्साइड आ गया तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगना ही लगना है। ठीक, तो आगे परऑक्साइड देखते हैं। इस BH3 को मैं तोड़ देता हूं H और BH2 में, मतलब तो एक ही है ना, 2। ठीक, अब इसकी रिएक्शन करवा दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखा था भी हमने, प्रोपीन। ठीक है, जैसी रिएक्शन करवाई वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या होगा? इसमें से एक H निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा? BH2, पर इसके साथ में पूरी चेन अटैच हो जाएगी। कैसे अटैच हो जाएगी? CH3 CH2 CH2 चिपक गई, लग गई। जब तक ये दोनों H गायब ना हो जाए इस मैकेनिज्म को कंटिन्यू रखिए। फिर ऐड करूंगा क्या उसमें? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको। अब दो में से एक हाइड्रोजन रह जाएगा, यहाँ पे चेन 2 हो जाएंगी। तो CH3 CH2 CH2 कितनी बार होगी? 2 बार ही। B के साथ क्या बचा? एक H। इस H को भी रिमूव करवाओ, प्लस करो क्या?
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये H भी गया, 3 बन जाएंगे यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 कितनी बारी 3 और बोरान, खत्म रिएक्शन। ये बन गया ना, पर अल्कोहल बनाना है तो इसमें क्या करूंगा, OH माइनस ऐड करूंगा, कर दिया, और वाटर डाल दूंगा, और परऑक्साइड डाला ही डाला था, H2O2 3 बार डाल दूंगा क्योंकि 3 चेन है यहाँ पे हमारे पास। तो इन चेनों को पकड़ लो, CH3 CH2 CH2 OH 3 बार बन जाएगा, प्लस BOH 3 अलग हो जाएगा। तो ये बना दिया हमने क्या, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये है आपके पास आज की 2 प्रिपरेशन और हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है ये। थैंक यू।